क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा कि इतने कष्ट, इतनी त्रासदियां और इतनी अशांति के बाद अब समय आ गया है किसी नए युग के जन्म का? अगर आपके दिल में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आने वाली नवरात्रि 2025 सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा संकेत लेकर आएगी जो पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल सकता है। पुराणों और ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो देवी शक्ति स्वयं प्रकट होकर सतयुग के द्वार खोलने के संकेत देंगी। और यही कारण है कि नवरात्रि को केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं माना जाता, बल्कि इसे युग परिवर्तन की घड़ी का संकेत भी कहा गया है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई नवरात्रि 2025 में ऐसे लक्षण दिखेंगे जो सतयुग के आगमन की आहट देंगे? तो हां, ऐसे 6 रहस्यमयी संकेत बताए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये लक्षण केवल उन लोगों को महसूस होंगे जो अपने मन और आत्मा से जागृत हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हां, तो इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ रहिए। पहला लक्षण आसमान से जुड़ा है। ज्योतिष कहता है कि इस नवरात्रि में एक अद्भुत ग्रह संयोग बन रहा है जो सैकड़ों सालों बाद पहली बार घटित होगा। जब मंगल और शनि एक विशेष स्थिति में आएंगे तो यह संकेत होगा कि कलयुग का दमन करने वाली शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। इस खगोलीय घटना को सिर्फ एक साधारण ग्रह स्थिति मत समझिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बार जब बड़े ग्रहों का ऐसा संयोग हुआ है, दुनिया में महायुद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी नए युग का जन्म हुआ है। क्या आप भी हाल के दिनों में आसमान को देखते हुए बेचैनी महसूस कर रहे हैं? तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह वही पहला लक्षण है जिसे पुराणों ने लिखा था और जिसे 2025 की नवरात्रि में हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा लक्षण धरती पर हो रही घटनाओं से जुड़ा है। क्या आपने गौर किया है, पिछले कुछ महीनों में अचानक बादल फटना, पहाड़ी इलाकों में बाढ़ का आ जाना और गांव शहरों में लोगों का पलायन बढ़ जाना, ये सब आम बातें बन गई हैं। पहले यह सब एक दो जगह होता था, लेकिन अब तो लगता है पूरी धरती मानो किसी अनजान बोझ को सह रही है। ऋग्वेद और श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब जल अपनी मर्यादा तोड़ देगा तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। आज के समय में यही हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर असम तक कहीं नदियां अपने किनारे तोड़ रही हैं, तो कहीं बादल इस तरह बरस रहे हैं जैसे आसमान में क्रोध भर गया हो। क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक आपदा है, या फिर देवी शक्ति यह संकेत दे रही हैं कि अब संतुलन बिगड़ चुका है और नया युग जन्म लेने वाला है? आप जरा सोचिए, जब इंसान का पाप चरम पर पहुंचता है तो प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है, और यही तो हो रहा है हमारे चारों ओर। नवरात्रि 2025 से पहले प्रकृति का यह क्रोध और तेज हो सकता है। पुराण कहते हैं, देवी शक्ति के आगमन से पहले धरती अपना भार उतारती है। तो क्या ये बाढ़ें, बादल फटना और आपदाएं वही चेतावनी है जो हमें आने वाले युग परिवर्तन के लिए तैयार कर रही हैं? याद रखिए, ये सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि दूसरा लक्षण है जो कलयुग के अंत और सतयुग की आहट का संकेत देता है। तीसरा लक्षण मानव समाज के भीतर हो रहा अद्भुत परिवर्तन है। क्या आपने देखा है, पिछले कुछ सालों में इंसान का स्वभाव कितनी तेजी से बदल रहा है? कहीं परिवार बिखर रहे हैं, तो कहीं छोटे छोटे विवाद खून खराबे तक पहुंच रहे हैं। लोगों के भीतर क्रोध और अधैर्य पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। जहां एक ओर अधर्म, लालच और हिंसा तेजी से फैल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों लाखों लोग अचानक धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कितने ही युवा जो कल तक केवल भौतिक सुख में डूबे थे, आज मां दुर्गा की भक्ति में लग रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, ध्यान और योग की ओर लौट रहे हैं। यह विरोधाभास कोई संयोग नहीं है। पुराणों में कहा गया है, कलयुग के अंतिम चरण में धर्म और अधर्म दोनों चरम पर पहुंचेंगे। अधर्म के विरुद्ध खड़ा होगा धर्म, और यही सतयुग का द्वार खोलेगा। क्या आपने भी महसूस किया है
कि आपके आसपास लोग अचानक ज्यादा धार्मिक हो गए हैं? सोशल मीडिया पर मां दुर्गा के भजन, मंत्र और चमत्कारी कहानियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी हैं। ये सब साधारण घटनाएं नहीं हैं। ये वह तीसरा लक्षण है जो बताता है कि नवरात्रि 2025 केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का संकेत है। लोगों का हृदय दो हिस्सों में बंट रहा है। एक ओर वे जो अधर्म की राह पर हैं और दूसरी ओर वे जो पूरी निष्ठा से धर्म की ओर खींच रहे हैं। याद रखिए, जब यह खिंचाव चरम पर पहुंचता है तभी एक नया युग जन्म लेता है। क्या यह वही समय है? क्या यही सतयुग की दहलीज है? चौथा लक्षण दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में फैलती अस्थिरता है। क्या आपने गौर किया है कि पूरी दुनिया मानो किसी अदृश्य जाल में फंसती जा रही है? कभी किसी देश में युद्ध छिड़ जाता है तो कभी कहीं गृह युद्ध की चिंगारी भड़क उठती है। आज हालत यह है कि हर महाद्वीप में तनाव की आग धधक रही है। कहीं सीमाओं को लेकर विवाद तो कहीं धर्म और जाति के नाम पर टकराव। जो दुनिया कभी वैश्विक शांति की बात करती थी, वहीं आज हथियारों की दौड़ तेज हो चुकी है। आर्थिक स्थिति भी अलग नहीं। मुद्राओं का गिरना, बेरोजगारी का बढ़ना और महंगाई का बोझ लोगों की जिंदगी और कठिन बना रहे हैं। पुराणों में वर्णन है, कलयुग के अंत में राजा प्रजा को लूटेंगे और लोग भूख और भय से व्याकुल होकर एक नए युग की प्रतीक्षा करेंगे। क्या आज वही समय नहीं है जहां जनता अपने ही शासकों से परेशान है, जहां आम आदमी भविष्य की चिंता में नींद खो बैठा है? देखिए, युद्ध और आपदाओं के बीच एक और रहस्य छिपा है। हर बार जब ऐसा वैश्विक संकट आया है, इतिहास ने करवट ली है। कभी साम्राज्य ढहे हैं, कभी नई सभ्यताएं जन्मी हैं। तो क्या यह वही चौथा लक्षण है जो बता रहा है कि कलयुग का अंधकार अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब नवरात्रि 2025 से शुरू होकर सतयुग की पहली किरणें दिखाई देने वाली हैं? ध्यान रखिए, दुनिया की यह अशांति सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्र का खेल नहीं है। यह वही संकेत है जो आने वाले युग परिवर्तन का द्वार खोल रहा है। पांचवां लक्षण आसमान और धरती पर प्रकट हो रहे चमत्कार हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पा रहा? कहीं आसमान में अचानक तेज रोशनी की लकीरें दिखाई देती हैं तो कहीं धरती से अजीब आवाजें गूंजती हैं। वैज्ञानिक इन्हें मेटियोर शॉवर या सीस्मिक साउंड कहते हैं। लेकिन क्या यह सब सचमुच इतना साधारण है? पुराणों में कहा गया है, जब धरती और आकाश असामान्य संकेत देने लगे तो जान लो कि युग परिवर्तन निकट है। आज यही हो रहा है। पिछले साल कई देशों में आसमान लाल रंग का दिखाई दिया। कहीं सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर अद्भुत आभा मंडल देखा गया। लोगों ने इसे कैमरों में कैद किया, लेकिन उनके दिलों में एक ही सवाल उठा, क्या यह प्रकृति का खेल है या कोई दैवीय चेतावनी? नवरात्रि 2025 के समय ऐसा ही एक दुर्लभ ग्रह योग बनने जा रहा है। ज्योतिष कहता है कि इस दौरान मंगल, बृहस्पति और शुक्र विशेष स्थिति में आएंगे। यह संयोग सैकड़ों वर्षों बाद बन रहा है। इतिहास गवाह है, हर बार जब ऐसा संयोग बना तो धरती पर या तो बड़ी आपदा आई या फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। क्या यह वही क्षण है? क्या यही पांचवां लक्षण है जो हमें बता रहा है कि कलयुग का समय पूरा होने वाला है और सतयुग की आहट सुनाई देने लगी है? सोचिए, अगर देवी शक्ति का आगमन होना है तो सबसे पहले आकाश और धरती ही उसकी सूचना देंगे। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्राचीन भविष्यवाणियों में लिखा गया था। छठा लक्षण मानव चेतना का जागरण है। क्या आपने हाल ही में यह अनुभव किया है कि लोग अचानक अपने जीवन में कुछ अलग तलाश रहे हैं? कभी ध्यान की ओर, कभी योग की ओर, कभी साधना और भक्ति की ओर। जो लोग कल तक भौतिक सुख सुविधा में ही खोए रहते थे, आज वे भी यह कहने लगे हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है? यह साधारण बदलाव नहीं है, यह वही संकेत है जिसे शास्त्रों ने आंतरिक क्रांति कहा है। जब जब कोई युग बदलता है, सबसे पहले परिवर्तन मनुष्य के मन और आत्मा में आता है, और वही आज हो रहा है। लोग अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो।
कहीं लोग सपनों में देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं जिन्हें शब्दों में कहना कठिन है। नवरात्रि 2025 इस जागरण का प्रतीक है, क्योंकि मां दुर्गा केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा का भी रूप है। जब वह शक्ति जागती है तो व्यक्ति नया जन्म लेता है, और जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ इस जागरण को अनुभव करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि पूरी मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह छठा और सबसे गुप्त लक्षण है, क्योंकि इसे केवल वही देख सकता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनने को तैयार है। क्या आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आप बदल रहे हैं, आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप भी उस महान परिवर्तन का हिस्सा हैं जिसका संकेत नवरात्रि 2025 में मिलेगा। और इस तरह 6 लक्षण पूरे होते हैं: आसमान के ग्रह संयोग, प्रकृति का प्रकोप, समाज का बदलाव, दुनिया की अस्थिरता, धरती आकाश के चमत्कार और अंत में मानव चेतना का जागरण। क्या यह सब संयोग है, या यह वह महान संकेत है जो बता रहा है कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है और सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है? तो अब सवाल यह है, क्या हम सब इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हम सचमुच अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने का साहस रखते हैं? याद रखिए, नवरात्रि 2025 केवल एक त्योहार नहीं होगी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक परीक्षा होगी। जो लोग अधर्म, लालच और अज्ञान में फंसे रहेंगे वे इस परिवर्तन की आंधी में बह जाएंगे, लेकिन जो लोग धर्म, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलेंगे उनके लिए यही समय एक नए जीवन का आरंभ होगा। पुराण कहते हैं, युग परिवर्तन की घड़ी में मनुष्य वही पाएगा जिसकी उसने साधना की है। तो अब यह आपके हाथ में है। क्या आप इस परिवर्तन को अनदेखा करेंगे, या फिर मां दुर्गा की शरण में जाकर नए युग के स्वागत के लिए तैयार होंगे? यह नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं, बल्कि अगले हजारों वर्षों की दिशा तय करने वाला क्षण हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2025 की नवरात्रि में शायद हम सब मिलकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने वाले हैं।